ब्रिटेन में जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उसमें प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीतने वाले कीर स्टारमर एक ऐसे व्यक्ति है जो अपने जवानी के दिनों में वेश्यालय की छतों पर सोया करते थे, वहीं पर वे रहा करते थे और वहीं पे एक कमरा किराए पर लिए थे और वहीं रह के वे अपना पढ़ाई लिखाई करते रहे हैं। बात कर रहे हैं हम अभी ब्रिटेन में जो चुनाव हुए और ऋषि सुनक को हराने वाले प्रत्याशी कीर स्टारमर एक गरीब परिवार से आते हैं और आज भी वे एक तरह से गरीब परिवार से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि उनके सामने जो ऋषि सुनक थे वो करोड़पति नहीं अरबपति कह सकते हैं उनको, वैसे प्रत्याशी थे, लेकिन उन्हें हरा दिया है। और लेबर पार्टी से संबंध रखने वाले कीर स्टारमर ने ब्रिटेन में एक नई व्यवस्था को जन्म दिया है। लगभग ब्रिटेन में 14 वर्षों से कंजर्वेटिव पार्टी ही जीतते आ रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है कि लेबर पार्टी ने चुनाव जीत ली है और इसके लिए वे काफी समय से मेहनत भी कर रहे थे। कीर स्टारमर की बात की जाए तो वे एक ऐसे व्यक्ति है जिन्हें पिछली बार के चुनाव में भारतवंशियों अर्थात हिंदू नस्ल के लोग वोट नहीं दिए थे। इसके अलावा यहूदी भी उनको वोट नहीं दिए थे, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने ही ब्रिटेन जब साथ दे रहा था इजराइल का कई मुद्दों पे तो कुछ कुछ अनाप शनाप बोलते रहते थे यहूदी को लेकर, जिसके बाद यहूदी धर्म के लोगों ने कहा था कि यदि ये लेबर पार्टी की सरकार बन जाती और वे चुनाव जीत जाते हैं तो वे सारे यहूदियों को ब्रिटेन छोड़कर जाना होगा। और इस मामले ने सीधे सीधे यहूदियों को नाराज किया। कश्मीर के मामले को लेकर भी लेबर पार्टी का स्टैंड अच्छा नहीं रहा था, इस कारण हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में लेबर पार्टी की संज्ञा दी जाने लगी थी ब्रिटेन में। और इन्हीं आरोपों से बाहर निकलकर मुक्त होकर आखिर जो फैसला लिए स्टारमर, उसके बाद जाकर के थोड़े बहुत माहौल उनके पक्ष में बना। और यहाँ तक कहा जाता है कि लंदन में मंदिरों में जाकर भी उन्होंने अपना भ्रमण किया, मंदिरों में गए ताकि हिंदू जो वोटर है ब्रिटेन के वे उनके तरफ आकर्षित हो। और उन्होंने कहा भी कि जो हिंदू धर्म के जो मंदिर है ब्रिटेन में वो प्रेरणा के स्रोत है, शक्ति के स्रोत है। और इसके बाद जाकर लेबर पार्टी चुनाव जीत पाई है। बात करें ऋषि सुनक की तो ऋषि सुनक एक अमीर थे और उनका लैस लिफाफा वाली जिंदगी थी, कॉफी भी पीते थे 20,000 रुपए का। और यह ब्रिटेन में एक तरह से उनके लिए निगेटिव प्रचार का काम किया, क्योंकि ब्रिटेन अभी आर्थिक तंगी के हालात से दौड़ रहा है के गुजर रहा है। इससे पहले जब बोरिस जॉनसन हुआ करते थे उस समय से बात की जाए तो आर्थिक तंगी का ब्रिटेन शिकार रहा है। एक से एक प्रधानमंत्री हुए, थोड़े थोड़े दिनों पर बदल जाते हैं कि हम स्थिति सुधारेंगे तो हम स्थिति सुधारेंगे, और ऐसे करते करते 13-14 वर्ष हो गए कंजर्वेटिव पार्टी को ब्रिटेन में शासन करते हुए। और इसके बाद जब बात की जाए अब जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनके ऊपर भी एक बड़ी जवाबदेही होगी, और जो सबसे बड़ी जवाबदेही है उनकी कि आर्थिक हालातों को सुधारे जाए। अगर वे सुधारने में असफल रहते हैं तो उनके साथ भी दिक्कत होगी और उनको भी प्रधानमंत्री का पद ब्रिटेन से में छोड़ना होगा। दूसरी बात, एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है कि जो नए जो प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के कि वो क्या है कि उनकी पत्नी यहूदी धर्म से संबंध रखती है, पत्नी उनकी यहूदी हैं। ये भले ही ब्रिटेन मूल के हैं, लेकिन इसके अलावा जो ये कट्टरपंथी समुदाय जिन्हें वामपंथी नेता कहा जाता था उनकी पकड़ हुआ करती थी पार्टी में। लेफ्टिस्ट की गढ़ कभी ब्रिटेन भी हुआ करता था, वहाँ के लोग प्रेरित होते थे उन लेफ्टिस्ट के विचारों से, और उसी आंदोलन से उपजे हुए थे जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर। और इसके अलावा उन्होंने जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की कि जितने भी वामपंथी नेता थे लेबर पार्टी में बड़े बड़े और कद्दावर, सभी को एक जगह धरा दिया है, सभी को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। और जो लेफ्टिस्ट लोगों का जो प्रभाव था लेबर पार्टी पर ब्रिटेन में उसको उन्होंने समाप्त कर दिया है। वे कश्मीर मामले पर भारत के साथ होते हैं और उनका बयान आता है कीर स्टारमर का कि वे कश्मीर मामले को भारत और पाकिस्तान का मामला समझते हैं, दो देशों का है, शांति से सुलझाया जाना चाहिए, वे किसी का पक्ष लेने से बचते रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि भारत के साथ वे रिश्ते को सुधारेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि 20 लाख लगभग वोटर्स, 18 से 20 लाख वोटर्स इंग्लैंड में भारतवंशी है, भारतीय मूल के हैं, जो वहाँ जाकर रहने लगे हैं, बस गए हैं। और ये एक बड़ी तादाद है ब्रिटेन में जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा यहूदी भी अच्छी खासी संख्या में ब्रिटेन में रहते हैं।
उनकी बचपन की बात की जाए तो बचपन उनका भी गरीबी में बीता था। एक नर्स के बेटे थे वे। उसके अलावा पिता से उनकी पटती नहीं थी, क्योंकि वे बड़े ही जो कड़े स्वभाव के थे, अड़ियल स्वभाव के थे। इस कारण उनकी माँ बीमार पड़ जाती है और उनके मरते मरते तक वे काफ़ी ज़्यादा उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। वे देख के जो प्रधानमंत्री हैं अभी के ब्रिटेन के, वे काफ़ी हतोत्साहित भी होते हैं, लेकिन संघर्ष करना नहीं छोड़ते हैं। अपनी यहूदी पत्नी से उनकी मुलाकात एक केस के डीलिंग के दौरान होती है। वे भी लॉ के छात्र रहे हैं जो वर्तमान में प्रधानमंत्री बने हैं। इन सब के अलावा उनके ऊपर एक बड़ी जवाबदेही होगी कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को किस तरह से लाया जाए पटरी पर। अगर नहीं लाते हैं तो उन्हें भी पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ी बात है वह यह है कि जो प्रधानमंत्री हैं उनको केवल राजनीतिक के साथ साथ कई सामाजिक भूमिका में भी उतरना पड़ेगा, तभी जाकर वे ब्रिटेन को अच्छे से संभाल सकते हैं। अन्यथा उनको भी पद से हटाने में ब्रिटेन की संसद को देर नहीं लगेगी। ऋषि सुनक की बात की जाए, हारने की बात की जाए तो ये अमीर थे, इनका लेस लिफाफा ज़्यादा हुआ करता था, अर्थव्यवस्था के नाम पे काम नहीं कर रहे थे, हिंदू वोटरों को इस बार रुझाने में सफल नहीं रहे। इसके अलावा दूसरे मूल का होने के कारण भी थोड़ा इनका एक निगेटिव इमेज बनता है। इसके अलावा अभी जो लड़ाई हुआ है यूक्रेन में और रूस के बीच हुआ है, इस मामले को लेकर भी इनकी खींचातानी की जा रही थी। कई वर्षों से कंजर्वेटिव पार्टी 13-14 वर्षों से सत्ता में थी। इस कारण भी इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बन गया था। इसके अलावा पार्टी के अंदर भी खींचतान चल रही थी ऋषि सुनक के नाम को लेकर। इसी कारण ऋषि सुनक चुनाव हार जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो 400 पार का नारा यहाँ दिया था भारत में, लेकिन 400 पार का नारा काम कर गया। ब्रिटेन में 650 सीटों वाली संसद में 412 सीटें लगभग लेबर पार्टी जीत के आती है और इस तरह से जो वर्तमान प्रधानमंत्री स्टार्मर वे 58वें प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बन जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।